प्रेम शुक्ला जी, अगर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि एक तो 15 जनवरी तक कुछ नहीं और उसके बाद डायनामिक स्थिति है, यानी देखा जाएगा क्या हो सकता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि उन पार्टियों का क्या जिनके पास कोई ढांचा वैसा नहीं है, किस तरीके से ऑनलाइन प्रचार ऐसे किया जा सकेगा कि लोगों तक बात पहुंच सके। क्या यह समस्या है? क्या यह समस्या के तौर पर देख रही हैं राजनीतिक पार्टियां? क्या आप देख रहे हैं? देखिए, जो कि समाजवादी पार्टी के पास जो है किसी प्रकार का सांगठनिक ढांचा नहीं है, उनके पास सिर्फ बाहुबलियों का एक समूह है। ऐसे में उनको संकट होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, इस तरह की योजनाएं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए कर्तृत्व है। इसलिए जिसने काम किया है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसने सिर्फ नाम ही नाम जपा है और सिर्फ अपने पिता के नाम पर और पिता के पुण्य पर जिसकी राजनीति चल रही है, वो निश्चित तौर पर संकट में होगा। तो जिसका जनता से जुड़ाव पूरे 5 वर्षों तक रहता है, उसको इस फॉर्म में भी काम करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। प्रभु, यहाँ तो डिजिटल प्रमुख की बात हो रही है ना, ये तो यहाँ तो डिजिटल प्रमुख की बात हो रही है। सही बात है कि आप लोगों के पास पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख सब है। ये तो डिजिटल प्रमुखों की लड़ाई होगी, व्यूज पर लड़ाई होगी कि हमारे रैली के इतने व्यूज हुए, वहां पर इतने लोग जुड़े थे। ये एक अलग किस्म की रेस है। उसमें कहा जाता है कि आपका बाहुबल चलता है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, डिजिटल प्रमुख भी उसी के पास ज्यादा होंगे जिसके पास कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होगी। जो कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होगी, जिनके समर्थकों की संख्या ज्यादा होगी, जिनकी जनता में लोकप्रियता ज्यादा होगी, उसको लाइक्स भी ज्यादा मिलेंगे, उसके रिट्वीट्स भी ज्यादा मिलेंगे, उसको लगातार जो है डिजिटल पर देखने वाले व्यूज भी ज्यादा मिलेंगे। तो ये होने के लिए आपके पास एक तंत्र होना चाहिए जो 5 वर्षों तक काम करे। एक अचानक चुनाव के समय जो जाग जाएगा, बाकी 4 साढ़े 4 वर्ष जो क्वारंटाइन रहेगा, क्या उसके साथ जनता का जुड़ाव उतना गहरा संभव है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्ष लगातार काम करता। हमारा नेतृत्व जो है सतत अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क रखता है और कार्यकर्ताओं को सतत जो है जनसेवा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। काम करता है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के पास तंत्र खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी, आपको ध्यान होगा, हम डिजिटल रैलियां कर रहे थे और विरोध और डिजिटल रैलियां जब काम करते हैं या इलेक्शन मोड में रहते हैं, क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगाता है। सिद्धार्थ नाथ सिंह इस वक्त हमारे साथ मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, तारीखों का ऐलान हो गया है 7 फेज में, जो शुरू होगा 10 फरवरी से 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। तैयारी कैसी है? और इसी के साथ वर्चुअल जो रैलीज की बात हो रही है या रोड शोज पर रोक है, उसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग को लिखेंगे, ये अन्याय है छोटी पार्टियों के साथ। आप लोगों का बाहुबल चलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। ये डिजिटल बाहुबल एक नया शब्द मैंने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग की तैयारी पूरी है। हम लोगों के यहाँ सभी एक प्रकार से जो रैलियां करनी थी वो हम लोग ने करी हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जो टाइम फ्रेम था इलेक्शन कब से अनाउंस होंगे, क्योंकि ये समय पे हो रहा है, तो उसके पहले ही हम लोग ने सब अपना कर लिया था। अब जो लोग अपने घर एसी कमरे में बैठ के ट्वीट कर रहे थे वो निकले नहीं, तो अब वो जब लेट निकले तो उनका रथ कहीं ना कहीं रुक गया है, तो उनको कठिनाइयां हो रही हैं। तो अब उस कठिनाई का समाधान भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकती, आप ही स्वयं कर सकते थे। अब इसमें इलेक्शन टाइम पे है ना, आप इलेक्शन कमीशन को दोष दे सकते हैं। ये एक सिद्धार्थ जी, हमेशा ये कहा जाता है कि जमीन पर उतरो तभी पता चलता है कि जमीन की हकीकत क्या है। क्या एक राजनेता के तौर पर थोड़ी मुश्किल भी आने वाली है इस समय? क्योंकि आमतौर पर जब हम रैलियों में भीड़ देखते हैं, हालांकि उस पर सवाल भी बहुत सारे जो विरोधी हैं वो उठाते हैं, लेकिन रैलियों की भीड़ को देखकर एक आकलन हो जाता है कि हवा किस ओर बह रही है। क्या वर्चुअली अगर एक नेता जुड़ने की कोशिश करेगा, मुद्दों को रखने की कोशिश करेगा, तो हम कतार में खड़े उस अंतिम व्यक्ति की भी बात यहां पर जरूर करना चाहेंगे जिसके पास शायद एक्सेस नहीं है उस इंटरनेट का, जिन तक आप लोग बात पहुंचाना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसका इन्होंने जो बैन करा है इलेक्शन कमीशन ने, वो बैन करा है रैलियों को, बैन करा है उन्होंने पब्लिक बड़ी मीटिंग्स को बैन करा है। मगर आप डोर टू डोर करना चाहें एक सिस्टम के माध्यम से, इंडिविजुअली कोई जाता है तो उसको 5 वही तो कह रहा हूँ, 5 तो कह रहा हूँ, इंडिविजुअली भी बोल रहा हूँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इसी में अभी आपका मैं सुन रहा था, जब पन्ना प्रमुख की बात हो रही थी,
तो ये पन्ना प्रमुख यहीं पे काम आ जाएगा। वो पन्ना प्रमुख जिसको 40 से 50 घड़ी जाके देखने हैं, जो उसके गली पे हैं या कहाँ हैं, उसने तो उसको नाप लेना है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 40 लाख पन्ना प्रमुख, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरे अपने क्षेत्र में जो प्रयागराज है, मेरे 8000 पन्ना प्रमुख हैं, वो बने हुए हैं, वो हमसे डिजिटली कनेक्टेड है, मैं उनके साथ वर्चुअली कभी भी जुड़ सकता हूं। वो हमारा पूरा सिस्टम तैयार है, और मेरा ही नहीं, हर विधानसभा में तैयार है। वो जब नीचे उतरते हैं, उनको 50 घर जाना है, 2 लड़के जाएंगे, वो कुछ भी करें, वो एक प्रचार प्रसार का पूरा माध्यम है। तो ये भी एक कनेक्ट है। तो जब कनेक्ट करना है तो एक व्यक्तिगत जो कनेक्ट होगा वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मुझे नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें दिक्कत आएगी। हाँ, जिन पार्टी को दिक्कत हो रही है, जिन नेताओं को दिक्कत हो रही है, जो लिखना चाह रहे हैं चुनाव आयोग को, वो सोचना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी आपने क्यों नहीं अपनाई, और आपने टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं। आपको जो पैसे थे वो इकट्ठा करके दीवारों के पीछे गाड़ रखे थे, शायद उनको यहां पे इस्तेमाल करते तो आपकी पार्टी को आज लाभ होता।